हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटेक्निक कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2021, जिसमें सब्जेक्ट फिजिक्स का मॉडल सोल्व पेपर 17 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर चुके हैं। आगे फर्दर हम लोग 7 से जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे को मैं सोल्व करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। बहुत ही आसान है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। बहुत ही आसान है। करंट आई इक्वल टू कैसे डिफाइन करते हैं, करंट आई इक्वल टू क्यू वाई टी। देखने में तो बहुत आसान सवाल लग रहा है, लेकिन कभी कभी इसको घुमा देता है ना। अगर इसका यूनिट पूछ दे तो यूनिट क्या होता है, एम्पियर, है ना, यूनिट एम्पियर। और भी इसको कैसे घुमा सकता है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो चार्ज का यूनिट कूलम्ब और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो करंट का नया यूनिट क्या बन जाएगा, कूलम्ब पर सेकेंड, है ना। एक एम्पियर तो हुआ, दूसरा कूलम्ब पर सेकेंड भी दे सकता है। तो इसको आप लोग देख करके याद करके अच्छे तरीके से मारेंगे। तो इसका ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए, हाँ, पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है, पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन कहता है इकाई धनावेश को, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक यानी रेफरेंस पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड एट द अर्थ ड्यू टू, अर्थ पे एटमॉस्फेयर किस वजह से है, तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर जो है ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए अर्थ पर से तो एटमॉस्फेयर भी खत्म होगा, लाइफ का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। तो अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है वो आपके ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, पावर, कार्य करने की दर को, है ना, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर कैसे डिफाइन है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर एनर्जी रहता है, एनर्जी का डिफिनेशन तो क्या लिखते, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हेन मास ऑफ बॉडी इज डबल, कोई बॉडी है उसका मास दुगना कर दिया गया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी, तो उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। देखिए 2018 का भी जब हम सोल्व कर रहे थे तो इसमें भी ये क्वेश्चन आया था मॉडल सोल्व में। चलिए फिर से देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। मान लेते हैं बॉडी का इनिशियल मास m है, इनिशियल वेलोसिटी v है ना। तो मास को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। तो मान लेते हैं कि m डैश इक्वल टू 2m। तो हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी डैश, है ना। तो के डैश क्या लगा देंगे, बोलिए हाफ m डैश v², है ना। अब m डैश की जगह पे क्या पुट कर देना है, 2m। तो क्या हो जाएगा, हाफ 2m इंटू v²। तो क्या आ गया, के ई डैश। अब ध्यान दीजिएगा, इसको साइड कर दीजिए 2 को, हाफ m v²। अब इसके जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी पुट कर सकते हैं, तो 2 इंटू के ई। तो के ई डैश का मान कितना आ गया, 2 के ई। यानी कि जब मास को हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, दुगना, पहले का दुगना हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डबल। तो इसी तरह से हम प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने सोल्व कर दिया है, आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही आसान है। क्या कहता है, ए रजिस्टर अलाउज ए करंट ऑफ 0.02 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट बिटवीन इट एंड्स। द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज, है ना, रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है जिसमें कि करंट दिया हुआ 0.02 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ, 10 वोल्ट। तो करंट I इक्वल टू क्या जानते हैं, करंट I इक्वल टू V/R। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए V/I।
V का मान कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, और करंट का मान 0.02, यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू और ये 100 हो जाएगा डिवाइडेड 2, काट दीजिए तो 500 यानी कितना ओम बताएगा। तो रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 500 ओम आएगा। तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाई द डैम ऑफ वाटर रिजर्वर इज थिक, है ना, एट द बॉटम। जो डैम बनाया जाता है, डैम कहते हैं जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। पानी को किस लिए स्टोर किया जाता है, ताकि सालों भर उससे बिजली उत्पन्न किया जा सके। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो भी होते हैं तो डैम से ही बनाए जाते हैं। यानी डैम में क्या किया जाता है कि जब बरसात के दिन होते हैं तो बरसात के दिन में बहुत सारे पानी पड़ते हैं, तो पानी को स्टोर कर लिया जाता है और उस पानी को छोटे से गेट से निकाला जाता है और निकाल करके प्रेशर बनाया जाता है। प्रेशर बना करके जो डायनमो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, उसको डायनमो के पंखे को घुमाया जाता है जिससे कि बिजली सालों भर मिलती रहे। इसलिए उसमें काफ़ी अधिक पानी स्टोर किया जाता है। तो ये होता है डैम। अब कहता है कि डैम का जो निचला हिस्सा होता है वो मोटा क्यों बनाया जाता है। क्योंकि इसलिए मोटा बनाया जाता है क्योंकि गहराई बढ़ने से वाटर का प्रेशर बढ़ता है, और जब वाटर का प्रेशर बढ़ेगा तो निश्चित है कि अगर डैम का नीचे का हिस्सा पतला बनाया जाएगा तो टूट जाएगा तो आसपास का गांव क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, है ना। तो इससे बचने के लिए क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ, ये भी सही है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ, है ना। प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए थे, उसका सॉल्यूशन कर लिए थे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक क्लॉक विथ ए मेटल पेंडुलम कीप्स करेक्ट टाइम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मेटल पेंडुलम है जो कि 0 डिग्री तापमान पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सही समय बता रहा है। इफ इट लॉसेस 12.5 सेकेंड अ डे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही तापमान बढ़ता है तो इसके समय में यानी 12.5 सेकेंड का लॉसिंग आना शुरू होता है। तो लॉसिंग किस वजह से आ रहा है, तो जैसे ही तापमान बढ़ता है तो हम लोग क्या जानते हैं, तापमान बढ़ने से धातुओं में प्रसार होता है, तो वो एक्सपैंड कर गया और पेंडुलम के एक्सपैंड होने से इसका टाइम जो है कम जा रहा है। तो कहता है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल पेंडुलम इज। तो धातु के पेंडुलम के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को आप कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला और देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक धातु का पेंडुलम है, उसमें 0 डिग्री तापमान से सही समय बताता है, लेकिन जैसे ही 25 डिग्री तापमान बढ़ता है तो 12.5 सेकेंड का लॉस हो जाता है। तो लॉसिंग किस वजह से आ रहा है, धातु का पेंडुलम एक्सपेंड कर गया। अब उसको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखिए क्या लगाते हैं, लगा देते हैं डेल टी चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम होता है हाफ अल्फा डेल टेम्परेचर का, है ना, चेंज इन टेम्परेचर। जहाँ डेल टी बाई टी क्या है, लिख लीजिए डेल टी बाई टी फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम इन अ डे, एक दिन में कितना फ्रैक्शनल चेंज हो गया। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब सारे वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे एक एक करके। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेल टी बाई टी को। तो डेल टी बाई टी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें कह रहा है डेल टी बाई टी कैसे निकालेंगे, टी नॉट माइनस टी डिवाइडेड टी, है ना। तो कितना हो गया ये, इसमें कितना चेंजिंग आ रहा है देखिए, तो 0 माइनस 12.5 डिवाइडेड 1 डे का बोला है ना। तो 1 डे में 24 आवर और 1 आवर कंटेन 60 मिनट एंड 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा, है ना, ये माइनस रह जाएगा। 24 इंटू 36 कर लीजिए, 24 इंटू 36,
864 कितना आ गया, -12.5 डिवाइडेड 864 और 00, तो ये आ गया डेल्टी बाई टी का वैल्यू। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ये टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज डेल्टी क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी, है ना। तो टी नॉट 0 और टेम्परेचर 25, तो ये आ जाएगा आपका -25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का मान आसानी से निकाल देंगे। चलिए इसमें पुट कर दीजिए। देखिए ए इतना का मान ये है ना, इसे इधर पुट कर दीजिए। 12.5 डिवाइडेड 864 00 हाफ अल्फ़ा, डेल्टी का मान आ गया -25। माइनस से माइनस देखिए ख़त्म हो गया, और 2 से 25 को काटिएगा तो 12.5 आएगा, और 12.5 से 12.5 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ा का मान 1/86400 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मान, ले राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।